हरे कृष्णा। तो अभी गोवर्धन पूजा कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो गोवर्धन जी कौन है, उनका स्वरूप क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप में भी और साथ ही साथ अपने भक्त के रूप में भी गोवर्धन के रूप में हमारे सामने इस जगत में प्रकाशित होते हैं। तो किस प्रकार से गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं? तो बताया जाता है कि अपनी सुंदर सुंदर कंदरों के रूप में, झरनों के पानी के रूप में और तो और सुंदर घासों के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए और उनके भक्त जैसे ग्वाल बाल सखा और गायें, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा गिरिराज गोवर्धन उपस्थित रहते हैं। इतनी अच्छी प्रकार से गोवर्धन करते हैं कि सबसे बड़ी सेविका श्रीमती राधा रानी उन्हें हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उपाधि देती हैं। तो उन्हीं गिरिराज गोवर्धन की अभी गोवर्धन पूजा आने वाली है और इस लीला के द्वारा, इस संपूर्ण लीला के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक लीला से कितने सारे कार्यों को उन्होंने संपन्न किया। देवराज इंद्र जो कि अभिमान से पूरी तरह से परिपूरित हो चुके थे, उनके अभिमान को समाप्त किया। साथ ही साथ गिरिराज भगवान श्री कृष्ण के इतने महान भक्त हैं, ये भी उन्होंने इस पूरे संसार को दिखाया और तो और ये भी दिखाया आगे वाले आने वाले समय के लिए कि किस प्रकार से भगवान को अगर पूजना है तो किस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से भगवान को पूजा जा सकता है। भक्तिमय भगवान को अगर कोई सेवा कर सके तो अन्नकूट उत्सव के द्वारा भगवान की इतनी सुंदर तरीके से सेवा की जाती है और बड़े बड़े पहाड़ बनाए जाते हैं, अन्न के पहाड़ बनाए जाते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन की संतुष्टि के लिए और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो गिरिराज और गोवर्धन दोनों अन्य नहीं है, लेकिन गोवर्धन और भी ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो भगवान भी है और भगवान के भक्त भी हैं। तो भगवान के भक्त से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की अच्छी प्रकार से सेवा कर सकें, भक्ति में आगे बढ़ सकें। और सबसे बड़ी सीख जो है कि जिस प्रकार से देवराज इंद्र के अभिमान को भगवान ने चूर किया, तो सबसे बड़ी जो अनर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भगवान श्री कृष्ण सारे 6 अनर्थों में से सबसे बड़ा जो अनर्थ मानते हैं वो है अभिमान। तो ये जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, जिसके कारण भगवान का ही एक और भक्त देवराज इंद्र उसके अभिमान को चूर करने के लिए इतनी हद तक चले जाते हैं कि उन्होंने ये गोवर्धन पूजा को सबके सामने, इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। तो हम इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भक्त गोवर्धन को हम प्रणाम करते हुए, उनके प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हुए उनका स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने प्रणत क्लेश नाशाय परमानंददायिने। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त, अनन्य भक्त श्री गोवर्धन हमारे सारे जीवन के कष्टों को दूर करें और हमें परम आनंद प्रदान करें। हरे कृष्णा।